वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर में इकोलॉन फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं सीखेंगे। टुडेज टॉपिक इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग इकोलॉन फॉर्म। फर्स्ट वी विल लर्न द वर्किंग रूल। प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो ध्यान से आपको पढ़ना है। What is the first important step which you have to remember? Reduce the given matrix to upper triangular matrix. इकोलॉन फॉर्म में रैंक अगर निकालना है तो जो भी मैट्रिक्स रहता है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना रहता है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? All the elements below the leading diagonal are 0. What is the meaning of this? Upper triangular matrix example मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. Say for instance, I have written the matrix as 1 3 2 0 0 2 0 0 0. ये एग्जाम्पल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। What is the definition? All the elements below the leading diagonal are 0. सिंपल तरीके में आपको कैसे याद रखना है? फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 बनाना है आपको। इसी तरह सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 0 बनाना है। ये 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। सो 1 इज़ द डायगोनल एलिमेंट, 1 के नीचे फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे 2 एलिमेंट्स 0 हो गया है। सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट है उसको 0 बनाया है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। नाउ सेकेंड पॉइंट विच यू विल हैव टू रिमेंबर इज यूज ओनली elementary row transformations. अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस we are not supposed to use. This is an important point which you will have to remember. The third point is you have to count the total number of non-zero rows. Count the total number of non-zero rows. The number of non-zero rows is nothing but the rank of the matrix. We will justify this with some examples. First example is reduce the following matrix to echelon form and find its rank. Examination point of view, the weightage for this particular topic is 5 marks. What is the given matrix? 1 3 4 3 3 9 12 9 second row elements. Third row elements are 1 3 4 0. What is the size of the matrix? How many rows are there? 3 rows. How many columns are there? 4 columns. So example given is 3 by 4 matrix. आपको क्या करना है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज को काउंट करके रैंक लिखना है। First step is let us assume the given matrix as A. Let A is equal to write the elements. First column 1 3 1 3 9 3 4 12 4 3 9 0. अभी हमको क्या करना है? रो ऑपरेशन से यूज़ करना है और फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए सेकेंड रो का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है?
R2 माइनस 3 टाइम्स R1। इसी तरह R3 का ऑपरेशन क्या है? R3 माइनस R1। ओके, राइट द फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो कैसे लिखोगे? इसको ज़ीरो बनाना है तो ये R2 हो गया, माइनस 3 टाइम्स R1 आपको करना है, दैट इज 3 माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट? यू विल बी गेटिंग द एलिमेंट एज 0। इसी तरह 9 माइनस 3 टाइम्स R1, दैट इज 3 इंटू 3 विल गिव यू वॉट? 0। 12 माइनस 3 इंटू R1, दैट इज 3 इंटू 4 विल गिव यू 0। 9 माइनस 3 इंटू 3 इज 0। इसी तरह R3 माइनस R1 का मीनिंग क्या होता है? 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 minus 4 0, 0 minus 3 is minus 3. Now if you observe, is this an echelon form? No, because there is one row which is a zero row. जब भी आपको ज़ीरो रो मिलता है वो ज़ीरो रो हमेशा लास्ट रो रहना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये दोनों रोज को इंटरचेंज करना है। मैं यहीं पे आपको दिखाने वाली हूँ ताकि आपको बराबर समझ में आए। इंटरचेंज जब भी करते हो आप ये एरो सिंबल यूज़ कर सकते हैं, R2 R3। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यू आर इंटरचेंजिंग द लास्ट टू रोज, देन योर मैट्रिक्स विल लुक लाइक 1 3 4 3। थर्ड रो विल बिकम सेकेंड रो नाउ, 0 0 0 माइनस 3, और लास्ट रो क्या है? ज़ीरो रो। कभी भी आपको सॉल्व करते समय ज़ीरो रो अगर मिलता है वो ज़ीरो रो हमेशा लास्ट रो होना चाहिए, ठीक है? इसके लिए हमने ये दोनों रोज़ को इंटरचेंज किया। अभी ये एग्जाम्पल इकोलॉन फॉर्म है बिकॉज फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है, सेकेंड रो के एलिमेंट इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ ज़ीरो, उसके नीचे का एलिमेंट ज़ीरो है, देयरफॉर the matrix is reduced to what? Echelon form. अभी क्या करना है? You have to count the total number of non-zero rows. Zero row एक है, non-zero rows 2 है. What is the definition which we have studied? We have seen that the total number of non-zero rows, count the total number of non-zero rows. The next point you can write it as total number of non-zero rows is equal to rank of the matrix. This is the definition of rank using echelon form. Now if you observe, you have to write here the above matrix is in echelon form. After writing this, you have to write the total number of non-zero rows is equal to, how many non-zero rows are there? 2 non-zero rows are there. Therefore, rank is equal to what? Rank of A is equal to 2. It is very simple students. Rank निकालने के लिए you will have to remember only these 3 points. What are they? First you have to reduce the given matrix to upper triangular matrix. Second is you have to use only row transformations and count the total number of non-zero rows. Total number of non-zero rows is nothing but rank of a matrix. Okay? Let us see one more example so that the concept will be very clear. ठीक है? अभी हम क्या करेंगे? 4x4 मैट्रिक्स को लेंगे, ठीक है? So what is the example? Let us take A is equal to 1 2 minus 1 3, 3 minus 1 2 1, 2 minus 2 3 2. Last row elements are 1 minus 1 1 minus 1, ठीक है? ये मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे?
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आर द ऑपरेशंस विच वी कैन परफॉर्म? R2 रो को R2 minus 3R1 R3. For the third row it is R3 minus 2 times R1, and for R4 it is R4 minus R1. Okay, so how the elements will be? First row आपको as it is लिखना है, फिर R2 minus 3 R1 is nothing but 3 minus 3, you will be getting 0. इसी तरह आपको elements -7, 5, -8 you will be getting. How did you get -8 here? This is 1 minus 3 into 3 will give you 9. 1 minus 9 is nothing but -8. Now the next row elements के लिए what is the operation? R3 minus 2R1. So what are the elements? 0, -6, 5, -4 you will be getting. इसी तरह R4 minus R1, 7 minus 1, -1 minus 2, 1 minus of -1, -1 minus 3. Okay, elements क्या है? 0, -3, 2 and -4 you will be getting. अभी क्या करना है आपको? फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो गया है. अभी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है. ओके, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है. इसको 0 बनाना है. इसको 0 बनाने के लिए कौन से ऑपरेशन हमको यूज़ करना है? दिस एलिमेंट शुड बिकम 0. सो R3 के लिए your operation is R3 minus 2 times R4. Okay, when you multiply this with 2 it will become what? -6. Okay, when you subtract R3 minus 2 into R4 this element will automatically become 0. ठीक है, अभी एक ही ऑपरेशन हम करने वाले हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एज इट इज़ आपको लिखना है, और थर्ड रो का ऑपरेशन है R3 minus 2R4. So what are the elements which you will be getting? 0, 0, 1 and 4. Okay, 0 minus 0 is 0. -6 minus 2 into -3 will give you -6 plus 6 which is nothing but 0. इसी तरह 5 minus 2 into 2 will give you 5 minus 4 which is 1. Similarly, you got the element as 4 here. Okay, the last row elements as it is you are supposed to write. Okay, what is your observation? फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट 0 हो गया. सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के नीचे 2 एलिमेंट्स को 0 बनाना है. एक ही एलिमेंट यहाँ पे 0 बना है. सो बाय ऑब्जर्वेशन योर नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी 7. R4 का ऑपरेशन क्या है? इंटरचेंज करना है आपको. ये 7 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो व्हाट विल बी द ऑपरेशन फॉर R4? 7 times R4 minus 3 times R2 will make this particular element 0. Okay, now let us do it here. 7R4 minus 3 times R2 will give you, this is for the fourth row. Unless and until you solve, you will not be able to get the answer, students. Okay, calculations are very important. भी हमने कुछ भी नहीं किया है. फर्स्ट 3 रोज को एज इट इज़ जो भी एलिमेंट्स है वो एज इट इज़ कॉपी किया है. खाली फोर्थ रो R4 का ऑपरेशन है 7R4 minus 3R2, क्योंकि यहाँ पे ये -7 0 है. 0 के नीचे जो एलिमेंट है उसको 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशन हमने यूज़ किया है. ठीक है, अभी एलिमेंट्स क्या होगा? 0, 0, -1, -4. ओके, नाउ इज दिस एन एक्लोन फॉर्म? फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे ज़ीरोज़ है, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट के नीचे ज़ीरोज़ है. अभी थर्ड रो क्या है? थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट के नीचे ये जो एलिमेंट है इसको 0 बनाना है. इसको 0 बनाना है तो ऑपरेशन क्या है? R4, दैट इज़ फॉर द फोर्थ रो. योर ऑपरेशन इज़
R4 प्लस R3 बाई ऑब्जर्वेशन आपको पता चल रहा है -1 + 1 किया है तो यहाँ का एलिमेंट 0 होगा, -4 + 4 किया है तो यहाँ का एलिमेंट 0 होगा. ठीक है. फर्स्ट 3 rows as it is you are going to write, and the last row is nothing but 0, 0, -1 and -4. Okay. Now after this, now this is an echelon form. You have to write the above matrix is in echelon form. After writing this, what you have to do? You have to find the number of non-zero rows. How many number of non-zero rows are there? This is okay. R4 plus R3 मतलब यहाँ पे 0, 0 आना चाहिए. Okay? I'll just correct it, students. 1 second. यहाँ पे जो -1 -4 नहीं लिखना है, आपका एलिमेंट होता है 0, 0. वाई इज इट सो? R4 प्लस R3 किया है ना हमने, -1 + 1 0 होता है, -4 + 4 0 होता है. ठीक है. नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज अभी कितना है? 3. ओके. देयरफॉर रैंक कितना है? रैंक इज इक्वल टू 3. सो दिस इज अबाउट इकोलॉन फॉर्म. Okay, now just only few points you need to remember. First is reduce the given matrix to upper triangular matrix. Use only elementary row transformations. Count the total number of non-zero rows. Number of non-zero rows is nothing but your rank of the matrix. Okay, I hope you have understood, students. If you have any doubts, mail ID दिया है description box में. आप ज़रूर मुझे क्वेरीज आपका जो भी डाउट्स है आप मेल कर सकते हो. ठीक है. फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, स्टूडेंट्स. थैंक यू.